हेलो स्टूडेंट्स, आज के अकाउंटिंग रेशियो के इस वीडियो में हम अपने इस रेशियो सेगमेंट के फोर्थ और लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं और दिया हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इससे पहले हमने लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो पे बात की। आज हमारा जो लास्ट सेगमेंट है वो है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, क्योंकि 4 सेगमेंट में अकाउंटिंग रेशियो को पढ़ा जाता है जिसमें कई चीजें हम लोग एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओपनिंग स्टॉक दिए हुए हैं 40,000 से, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, परचेजेस की फिगर है 7,10,000, परचेज रिटर्न 10,000, वेजेस 80,000, कैश सेल्स 3,45,000, क्रेडिट सेल्स 6,30,000 और सेल्स रिटर्न हमारे को दिया हुआ है 25,000। हमको जीपी रेशियो निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है इसके सारे जो आंसर्स लिखे जाते हैं वो परसेंटेज में लिखे जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। इससे पहले जो हम एक्टिविटी रेशियो निकाल रहे थे उसमें जो आंसर्स लिखे जा रहे थे वो टाइम्स में लिखे जा रहे थे। हर सेगमेंट का अलग अलग तरीका है आंसर शो ऑफ करने का। तो पहले हमको निकालना होगा नेट सेल्स। नेट सेल्स हमारी आएगी कैसे? हमको जरूरत होती है टोटल सेल्स माइनस रिटर्न कर दें तो हमको पता चल जाता है कि हमारी नेट सेल्स क्या है। हमारे को यहाँ कैश सेल्स अलग से और क्रेडिट सेल्स भी अलग से बताई गई है, तो पहले दोनों को कंसोलिडेट करेंगे तब पता चलेगा हमारी टोटल सेल्स क्या है। तो कैश सेल्स हमारे को दी है 3,45,000 से और क्रेडिट सेल्स हमारे को दी है 6,30,000 से, टोटल हो गया 9,75,000, जिसमें से 25,000 का सेल्स रिटर्न है हमारा। तो एक्चुअल में सेल जो हमारी हुई है चाहे वो कैश और क्रेडिट दोनों को मिला के हुई है 9,50,000। अब हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाली जाती है? सेल्स, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स हमको पता है, अब हमको निकालना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। अगर आपको रिटर्न दिया हुआ है तो रिटर्न माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आपको दिए हैं तो वो लिए जाएंगे और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ओपनिंग स्टॉक दिया है 40,000 से, परचेज दिया है 7,10,000 जिसमें से हमने रिटर्न को माइनस कर दिया है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे आपको दिए हुए हैं 80,000 रुपीज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, कि ये आपकी जैसे वेजेस, इंपोर्ट ड्यूटी और भी बहुत सारे नाम से रिकॉर्ड किया जाए। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 60,000 जो आपने क्या किया है माइनस किया है और आपको मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू 7,60,000। अब हमको निकालना होगा ग्रॉस प्रॉफिट। हमारे पास नेट सेल्स पता है, हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 1,90,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। अब हमको जीपी रेशियो निकालना होगा। जीपी रेशियो का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट था 1,90,000 अपॉन नेट सेल्स 9,50,000 इनटू 100 करेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20%। मतलब हम सेल्स जब ग्रॉस प्रॉफिट लेवल पे बात करते हैं तो हमारे को 20% का मार्जिन होता है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें भी हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही निकालना है। हमारे को इस टाइम पे नेट प्रॉफिट का आंसर दिया हुआ है 40,000 से। ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000 जो पीएल अकाउंट के डेबिट पे रिकॉर्ड किया जाता है वो दिया हुआ है। सेलिंग एक्सपेंसेस 36,000 दिया हुआ है, ये भी पीएल के डेबिट पे रिकॉर्ड किया जाता है, ये दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे को 6 लाख से दिया हुआ है। क्योंकि रिटर्न या कोई बात कही नहीं है तो इसे हम नेट सेल्स मान के चलेंगे। नेट प्रॉफिट दिया है, हमको बैक ग्रॉस प्रॉफिट स्टेज पे जाना होगा। सबसे पहले हम लिख रहे हैं फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, जिसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। आगे चलेंगे, हमारे को नेट प्रॉफिट दिया था 40,000 का। 40,000 हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो पीएल के एक्सपेंसेस हैं वो हटाने के बाद आए, तो मुझे तो बैक चलना है तो जो चीजें माइनस की जाती हैं वो प्लस किए जाएंगी और जो प्लस वाली चीजें हैं वो माइनस की। यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सपेंस दिया है तो हमको सिर्फ प्लस करना होगा। अगर कोई इनकम भी दी होती तो हम उसको क्योंकि प्लस करके आए होते और यहाँ पे हम उसे क्या करते
माइनस कर देते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तो हमने लिखा 40,000 प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस के 20,000 और प्लस 36,000 सेल एक्सपेंसेस की जो चीज माइनस की है। तो टोटल अब जो आया 96,000, जो मेरा बैक चलने पर 96,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। नेट सेल्स हमको पता है 6 लाख की सेलिंग और 96,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है। तो जो अगर परसेंटेज चेक करेंगे, रेशियो चेक करेंगे, तो 96,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 करने पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो आएगा वो आएगा 16%। मतलब हम ट्रेडिंग लेवल पर, फैक्ट्री लेवल पर 16% का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जो हमारी मैनेजरियल जजमेंट में वर्क करेगा। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स अगर आपका क्या है 1/4 ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का 1/4 आपका क्या है क्रेडिट सेल्स है, और क्रेडिट सेल्स की फिगर अगर आपको बताई गई है 1,20,000। दूसरी चीज दी हुई है परचेज, बोला है 1/5 ऑफ कैश परचेजेस, और क्रेडिट परचेजेस की जो फिगर है वो आपकी 40,000 है। यहां पे ओपनिंग स्टॉक बताया हुआ है 70,000, और जो आपका 20,000 मोर देन द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक से 20,000 ज्यादा है। कैरेज दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड माना जाएगा, क्योंकि जब तक कि आपको स्पेशली मेंशन ना हो आउटवर्ड के लिए हमेशा इनवर्ड ही पढ़ा जाएगा, या कैरेज ऑन परचेज कह सकते हो आप, ठीक है। वेजेस दिया हुआ है आपको 45,000 से, और हमारे को काउंट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी है 1,20,000, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 1/4 ऑफ टोटल सेल्स है। तो हमारी टोटल कैश सेल्स क्या होगी, अगर 1 रुपए की टोटल सेल्स हो, जिसमें से क्रेडिट सेल्स कितनी है आपकी 1/4 है, तो बाकी 3/4 हमारी क्या हो जाएगी कैश सेल्स हो जाएगी। तो टोटल सेल्स क्या आएगी 1,20,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1, जो रेशियो है वो इनवर्स हो गया, और हमारी वैल्यू आई टोटल सेल्स की 4,80,000, जिसमें से 1,20,000 की आपको क्रेडिट सेल्स बताई थी, तो रेस्ट ऑफ अमाउंट 3,60,000 की हमारी क्या हो जाएगी कैश सेल्स हो जाएगी। आगे चलते हैं, परचेज पे बात करते हैं। परचेज में क्रेडिट परचेज हमारे को दी हुई है 40,000 की, जो बोली है कि कैश परचेज का 1/5 है। तो कैश परचेज का 1/5 क्रेडिट परचेज 40,000 है, तो कैश परचेज हम निकालेंगे, रेशियो को इनवर्स कर देंगे, 40,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1, और वैल्यू आएगी 2 लाख रुपीज हमारी कैश परचेज। कैश परचेज पता चल गई, क्रेडिट परचेज पता चल गई, दोनों को कंसोलिडेट कर दिया जाए तो टोटल परचेज आ जाएगी, और टोटल परचेज हमारी आ रही है 2,40,000। आगे चलें, ओपनिंग स्टॉक हमारे को बताया है 70,000 से। ओपनिंग स्टॉक हमारे को कितने से बताया है 70,000 हमने लिखा, और क्लोजिंग स्टॉक बोला हुआ है कि आपका ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से 20,000 क्या है आपका कम है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ओपनिंग से कम है, ठीक है। तो 70,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो स्टार्ट करते हैं। आप क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके हम अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। तो हमने सारी चीजें की और हमारा आंसर आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 3,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स हमारी थी 4,80,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी हमारी 3,20,000, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी 1,60,000 की क्या आ जाएगी, कॉस्ट आपकी ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000 अपॉन नेट सेल्स 4,80,000 इंटू 100 करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 33.33%। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आई थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हम अपने वीडियो को कंप्लीट करेंगे, पैक करेंगे। दिया हुआ है एवरेज इन्वेंट्री हमारे को दिया हुआ है 60,000, एवरेज स्टॉक 60,000 से। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोला है 5 टाइम्स
सेलिंग प्राइस जो है हमारी वो 40% ऑफ द अबव कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से 40% ज्यादा है। हमको जीपी रेशियो निकालना है, तो फार्मूला लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। हमारे पास जो हमको जानकारी है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, हमको पता है 5 टाइम्स, मैंने लिख दिया। एवरेज इन्वेंट्री पता है, लिख दिया, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता है, उसको मैं ऐसे लिख दिया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको निकालना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस ले जाएंगे 60,000 इंटू 5 और हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 3 lakhs। हमारे को सेलिंग प्राइस के लिए बोला हुआ है कि कॉस्ट से 40% ज्यादा हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो कॉस्ट होती 3 लाख और 3 लाख प्लस 40% ऑफ 3 लाख कर दें तो हमारे को सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो आपकी आएगी क्या, आपको 3 लाख प्लस 1,20,000 हमने किया, 4,20,000 कैसे, 3 लाख का 40% और आपकी वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 4,20,000 से। अब हमको निकालना होगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमारा क्या होगा, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 4,20,000 की हमारी नेट सेल्स थी, जिसमें से हमने सीओजीएस के 3 लाख माइनस कर दिए, तो मेरे को मिला ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000। अब हमको निकालना होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 करने पर निकलेगा। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000 इंटू 100 और हमारा आंसर आ जाएगा 28.57%। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस पे जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो आप अच्छे से करेंगे और पढ़ेंगे घर पे।